Hello and good morning, everyone. How are you? I hope you are all fine. Now, once again, we are here to discuss the previous topic. What is our previous topic? Infectious diseases and infectious agent. तो उस दिन तो हमने देखा था कि बहुत सारे प्रोटोजोन्स कैसे होते, वायरसेस कैसे होते और कैसे बैक्टीरियल डिजीज होते। आज उसके बारे में थोड़ा डिटेल में वी आर गोइंग टू discuss about in detail about what are the life processes of the viruses, what are the life process of the bacteria, and what are the life process of fungus, and how they correlate with each others. So student, and once more thing we are just going to know about that, what are the treatments can be applied and what they show and how they behave, what is the action of the treatment or the antibiotics drugs we can whenever we take these antibiotic drugs, and what are the effects of that. Understood? So let us go a very detail know about this with the help of the live board. Okay, तो स्टूडेंट चलिए अब हम एकदम डिटेल में पढ़ते हैं आज का टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीजेज कॉज बाय द वायरसेस. ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं वायरसेस के? तो कॉमन कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, डेंगू फीवर होता है एंड द एड्स होता है. ये आपको पता है. एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम. ठीक है, अब डिजीजेस लाइक टाइफाइड फीवर, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस एंड द एंथ्रेक्स आर द कॉज बाय द बैक्टीरिया. यानी ऊपर के ये सब कौन से वायरल डिजीजेस है और ये है बैक्टीरियल डिजीजेस. मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंगस. यानी कि स्किन इन्फेक्शन जो भी होते हैं हमें, वे किससे होते हैं? फंगस से होते हैं या फंजाई से होते हैं. प्रोटोजोन माइक्रोब्स कॉज मेनी फैमिलियर डिजीजेस सच एज मलेरिया, ठीक है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जिसे हमने नाम से जाना गया था, एंड द काला अजर. काला अजर किससे होता था? लेशमेनिया से होता था. तो ये सब कौन से थे? प्रोटोजोन डिजीज थे. ऑल ऑफ अस हैव आल्सो कॉमन अक्रॉस द इंटेस्टिनल वर्म इन्फेक्शन. अभी हमने आखिरी में एक और एस्कैरिस लिब्रिकोराइज पढ़ा था. वो क्या होता था? वर्म्स इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता था. एज वेल एज द डिजीजेस लाइक एलिफेंटियासिस. एलिफेंटियासिस भी देखा था, caused by the different species of the worms. है ना? हमने ये भी देखा था कि कुछ एलिफेंटियासिस डिजीज माइक्रोबायो से भी होते थे और एक मच्छर के काटने से भी होते थे. उसे हम एक और नाम से जाना गया था, हमें फाइलेरिया. फाइलेरिया से जाना गया था. तो लेकिन कुछ स्पीशीज जो होते हैं जो वर्म से भी होता है. ख्याल में रखने का. ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं. Why is it important that we think of these categories of infectious agent? अभी ऐसी कैटेगरीज क्यों बनाई गई है? ठीक है, the answer is that these categories are important factors in deciding what kind of treatment to use. यानी उस पे कैटेगरी इसलिए बनाई गई कि कितने टाइप के ट्रीटमेंट टू यूज, कब और कहाँ इसको यूज करने का. अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में. Members of each one of these groups, virus, bacteria and so on, have many biological characteristics in common. यानी कि अगर कुछ हम उसका सिम्टम्स अगर देखते हैं वायरसेस के और बैक्टीरिया के, तो कुछ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाई देते हैं. ठीक है, चलो. All viruses, for example, live inside द होस्ट सेल्स. यानी कि इसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ. वायरसेस जब बाहर रहते हैं यानी किसी ऑब्जेक्ट पे रहते हैं तो वो कैसे रहते हैं? इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं.
ठीक है। तो जब भी वो अपने अंदर आते हैं, यानी कि होस्ट सेल्स में आते हैं, यानी कि वी आर द होस्ट फॉर द वायरस, एंड वेयर एज बैक्टीरिया वेरी रेयरली डू। ऐसा कभी होता नहीं कि किसी बैक्टीरिया किसी बेंच पे है या डेस्क पे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। उसको तो होस्ट सेल ही चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए या अपनी कॉलोनीज बढ़ाने के लिए। सो वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई मल्टीप्लाई वेरी क्विकली। अब इसमें एक सिमिलरिटी क्या है, वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई मल्टीप्लाई वेरी क्विकली while worms multiply very slowly। समझ में आ गया। वर्म्स जो होते हैं, जैसे हमने एक्सकैरिस की बात किया था, या दूसरा होता है टेप वर्म, जिसे साइंटिफिक नेम है टेनिया सोलियम, ठीक है। इसका नाम दिया हमने टेनिया सोलियम। एंड इन कंपैरिजन इनके बीच में कैसे होता है, बहुत पहले तो ये बहुत फास्ट होते हैं बैक्टीरिया एंड वायरस, उसके मुकाबले में अगर फंजाई हम देखते हैं तो बहुत, और वर्म्स हम देखते हैं तो वेरी स्लोली रिप्रोड्यूस होते हैं। अब टैक्सोनॉमिकली ऑल बैक्टीरिया आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। टैक्सोनॉमिकली मतलब अगर हम उसको बोलेंगे तो बायोलॉजिकली, उसका जो नेमिंग जो दिया गया है टैक्सोनॉमिकल, दे आर each other same to the each other than to viruses and vice versa, ठीक है। This means that many important life processes are similar in the bacteria group। यानी कि जितना भी important life process मतलब उनकी जो बैक्टीरिया और वायरसेस की जो लाइफ प्रोसेसेस, दे आर सिमिलर टू द बैक्टीरिया ग्रुप बट नॉट आर शेयर्ड विद द वायरसेस ग्रुप। यानी कि दोनों भी अगर हम देखते हैं बैक्टीरिया और वायरस के, वो जो सिमिलर तो दिखती है लाइफ प्रोसेस, बट दे आर नॉट शेयर्ड विद द वायरस ग्रुप, है ना। बैक्टीरिया का जो होगा वो वायरस के ग्रुप से बहुत अलग होगा। एज द रिजल्ट, अगर हम उसके ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग्स मतलब मेडिसिनल, जब भी कोई हमें बैक्टीरियल वायरल डिजीज हो जाते हैं तो हमें क्या दिया जाता है, ड्रग्स दिया जाता है। That blocks, अब ये काम कैसा करता है, that blocks one of these life processes, ये नहीं, इनकी लाइफ प्रोसेस को वो ब्लॉक कर देता है। जब भी हम कोई मेडिसिन खाते हैं, अगर कोई हमको बैक्टीरियल डिजीज हो गई तो क्या करते हैं हम लोग उसको उसकी लाइफ प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हैं। इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप इज लाइकली टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी अदर मेंबर्स। यानी बैक्टीरिया के सारे और दूसरे बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं स्टेफिलोकोक्काई हमने देखा था, स्ट्रेप्टोकोकस अगर हम देखते हैं, तो ये सब अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज हो जाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ हिस्ट्री या लाइफ प्रोसेस सेम रहती है, मगर अलग अलग मेडिसिन होती है। बट द सेम ड्रग विल नॉट वर्क अगेंस्ट द माइक्रोब, है ना। अगर उसी को अगर हम देखेंगे कि अगर गले की कोई खराश हो गई है तो हमें स्ट्रेप्टोकोकस हो गया है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया जाएगा, है ना। अगर आपको बुखार हो गया है तो आपको क्या दिया जाएगा, क्लोरोमाइसिन दिया जाएगा। तो इस प्रकार से वो होता है, बट नॉट द वर्क अगेंस्ट द माइक्रोब बिलोंगिंग द डिफरेंट ग्रुप्स। चलो अब दूसरा देखते हैं। एज एन एग्जाम्पल लेट अस टेक एंटीबायोटिक्स, ठीक है, लेट अस टेक द एंटीबायोटिक्स। अगर हम एंटीबायोटिक्स का देखते हैं, दे कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवेज इंपॉर्टेंट। ये क्या कर रहे हैं, ब्लॉक करते हैं, किसको ब्लॉक करते हैं, बायोकेमिकल पाथवे, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर द बैक्टीरिया। और ये किस पर काम होती है, केवल बैक्टीरिया पे काम होती है। मैनी बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल मेक अ सेल वॉल। अब ये करते क्या है, जब भी हमारे अंदर आते हैं तो क्या करते हैं, दे ट्राई टू मेक द सेल वॉल, अंडरस्टैंड, दे ट्राई टू मेक द सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, है ना। ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल वॉल बना देते हैं और सेल के अंदर में रहते हैं। द एंटीबायोटिक्स सच एज द पेनिसिलिन ब्लॉक्स द बैक्टीरियल प्रोसेसेस। यानी यही एंटीबायोटिक्स क्या करती है, इनके सेल वॉल को ब्रेक करती है। द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ब्लॉक्स द बैक्टीरियल प्रोसेसेस, यानी वो अब ज़्यादा सेल वॉल बनाने नहीं देती, एंड बिल्ड द सेल वॉल एज द रिजल्ट
द ग्रोइंग बैक्टीरिया बिकम, अब क्या हो जाएगा उसके लिए, अगर पेनिसिलिन आ गई तो अब क्या हो जाएगा, अनेबल टू मेक द सेल वॉल्स, अब वो ज्यादा अपने सेल वॉल्स बना ही नहीं पाएगा, एंड डाई इजीली। ठीक है, ह्यूमन सेल्स डोंट मेक अ सेल वॉल एनीवे, सो एज पेनिसिलिन कैन नॉट हैव सच एन इफेक्ट ऑन अस, यानी कि जब पेनिसिलिन अपना सेल वॉल बनाता है और सेल वॉल जब हमारे पहले से ही रहते तो उसको इफेक्ट नहीं कर पाती है ना। पेनिसिलिन जो ड्रग है वो हमें हमारे ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाते। सो पेनिसिलिन विल हैव दिस इफेक्ट ऑन एनी बैक्टीरिया, लेकिन वो बैक्टीरिया पे इफेक्ट करते हैं दैट यूज सच प्रोसेसेस फॉर मेकिंग द सेल वॉल, यानी कि बैक्टीरिया जब ये सेल वॉल बनाता है तब वो क्या करता है, उसको ब्रेक कर देता है, उसको बनाने नहीं देता और वो उसको किल कर देता है। Similarly, many antibiotics works against many species of the bacteria. जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, बहुत सारे बैक्टीरियल के लिए एक ही दवाइयाँ नहीं, बहुत अलग अलग दवाइयाँ दी जाती है। तो वैसे ही rather than simply working against one, but viruses do not use these pathways as all. अब एक यहाँ पे ख्याल देने वाली बात है कि viruses डू नॉट यूज दिस पाथवेज, वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है बैक्टीरिया के समान, एंड दैट इज द रीजन वाई एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, अगर हमको लगा है कि हमारा वायरल इन्फेक्शन हो गया है और हम बैक्टीरिया की दवाई देंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो कभी काम नहीं करेगी। एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन। If we have a common cold, for example, अगर ले लेते हैं हम, if we have the common cold, taking antibiotics does not reduce the severity, क्योंकि common cold क्या है, ये वायरल इन्फेक्शन है। अगर हम इसको एंटीबायोटिक लेंगे तो क्या हो जाएगा, does not reduce the severity or the duration of the disease. तो however, if we also get a bacterial infection along with the viral cold, अगर आपको दो बीमारी एक साथ हो गई है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया है और वायरल कोल्ड भी हो गया है, तो टेकिंग एंटीबायोटिक्स, अगर आप उसमें एंटीबायोटिक्स लेते हैं तब क्या हो गया, विल हेल्प तो करेगी, इवन देन द एंटीबायोटिक्स विल वर्क ओनली अगेंस्ट द बैक्टीरियल पार्ट, यानी वो जो एंटीबायोटिक्स थी वो केवल कहाँ पे अफेक्ट करेगी सिविल बैक्टीरियल पार्ट पे ऑफ द इन्फेक्शन, नॉट द वायरल इन्फेक्शन, और वायरल आपका वैसा ही रहेगा, वायरल इन्फेक्शन आपका वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग अब खत्म करते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे वायरल इन्फेक्शन होता है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, कैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और या दोनों भी अगर ट्रीटमेंट डिजीज हो जाते हैं तो एंटीबायोटिक्स कभी भी काम नहीं करती। तो जनरली हमें देखते हैं डॉक्टर तो के पास जाते हैं हम लोग, है ना, और उनके देते हैं कि भाई हमें वायरल इन्फेक्शन है, तो वो क्या करता है, एंटीबायोटिक्स देता है, यानी वो सिर्फ आपको 2 या 3 दिन सिर्फ वो अपने आप ही क्यों आप जो वायरल इन्फेक्शन जो होता है वो आप अपने आप से ठीक होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में वो एंटीबॉडीज पैदा हो जाती है और वो वैसे ही खत्म हो जाता है, 3 या 4 दिन के बाद वैसे ही खत्म हो जाता है। तो हम लोग नहा कि डॉक्टर के पास जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन में कभी जाना नहीं चाहिए। चलो ठीक है, इतना आज के लिए ठीक है। Next we will do in the next session. Thank you. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.